इसराइल ने फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले ममालिक को भी निशाने पर रख लिया है। कल शाम के शहर दमिश्क और हलब के एयरपोर्ट्स पर बमबारी की है। अगर आप उसकी दोनों फोटोज देखेंगे तो एक फोटो में उसकी एक जो टांग है वो सीधी है और दूसरी फोटो में अगर आप देखेंगे तो उसकी टांग उल्टी है बिल्कुल। की है और दमिश्क को ऐन उस वक्त निशाना बनाया गया जब कुछ ही देर में वहां ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तैयारा लैंड करने वाला था। हमने वार खेल के इंडिया के साथ देख नहीं लिया। हाँ। 3 दफा 3 हमने वार खेल ली है, 4 बार खेल रही हैं, जिसमें हमारे साथ क्या हुई है। बरतानिया ने भी ऐलान कर दिया है कि उसकी नेवी भी इजराइल की मदद के लिए पहुंच रही है। तो इजराइल को क्योंकि नेटो फोर्सेस के तमाम की मदद मिलती जा रही है और बहुत तेजी से मिलती जा रही है, यानी कि उसको तोड़ा गया, उसको तोड़ करके फिट किया गया गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो गाड़ी के बाहर निकली हुई थी लाश। तो घुटने पे से उसकी लाश को तोड़ दिया गया, उसके पांव को, और तोड़ करके उसको मोड़ के अंदर रखा है। और यूके के जो वहाँ के मिनिस्टर हैं डिफेंस, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि अगर कोई शख्स फलस्तीन का झंडा बरतानिया में उड़ाएगा तो वो समझा जाएगा कि दहशतगर्दों के हिमायत में है। हमारी वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हमारी फौज ने किया है। अब ये जो जंग है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें शाम और लबनान की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। कितनी खतरनाक सूरत हाल है। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमास को अब चाहिए नहीं था कि इस पे वो इस तरह का मामला करते। दोस्तों, रीजनल फैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हमास के बाद इजराइल ने सीरिया के हवाई अड्डे पर पूरी ताकत के साथ अटैक किया। उसी हवाई अड्डा पर ईरान का कोई मंत्री आया हुआ था जो कि उसे जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। हमास के आतंकियों पर हमला होता देख पाकिस्तान का चीखें निकलने लगी। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। इनकी हिमायत करने वाले ममालिक को भी निशाने पर रख लिया है। कल शाम के शहर दमिश्क और हलब के एयरपोर्ट्स पर बमबारी की है और दमिश्क को ऐन उस वक्त निशाना बनाया गया जब कुछ ही देर में वहां ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तैयारा लैंड करने वाला था। इजरायली वहशियाना बमबारी से फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 1400 से बढ़ गई है। ज़ख्मी तकरीबन 6800 तक हो चुके हैं। इसी सारी अब ये जो जंग है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें शाम और लबनान की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। कितनी खतरनाक सूरत हाल है जी। ये क्योंकि इजराइल को ये ज़ौम हो गया कि अमरीकी बहरी बेड़ा, डिस्ट्रॉयर, कैरियर वो पहुंच गया और अमरीकी साजो सामान से उनके C-130 भी पहुंच गए हैं वहाँ। तो और साथ में बरतानिया ने भी ऐलान कर दिया है कि उसकी नेवी भी इजराइल की मदद के लिए पहुंच रही है। तो इजराइल को क्योंकि नेटो फोर्सेस के तमाम की मदद मिलती जा रही है और बहुत तेज़ी से मिलती जा रही है, और यूके के जो वहाँ के मिनिस्टर हैं डिफेंस, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि अगर कोई शख्स फलस्तीन का झंडा बरतानिया में उड़ाएगा तो वो समझा जाएगा कि दहशतगर्दों के हिमायत में है। तो इस किस्म की अगर हुकूमतों की तरफ से, लेकिन अवाम इन डेवलप्ड कंट्रीज में भी एक कसीर तादाद में प्रोटेस्ट कर रही है इजराइल के जुल्म और सितम के बारे में। और इजराइल और उसमें हमास का हमला, उस पर मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, और उसके जियो पॉलिटिकल तनाज़ुर पर भी आता हूँ। लेकिन अभी मैं ये बताता चलूँ कि दुनिया की जो नेटो की फोर्सेस हैं या नेटो कंट्रीज हैं, उनके सरबराहान तो ज़ाहिर है बहुत फेवर कर रहे हैं, लेकिन उनके दर्द दिल रखने वाले लोग वो निकल रहे हैं बाहर वहाँ उनकी मदद के लिए। तो लिहाजा और दुनिया इस्लाम में तो लोगों के यकीनन काफ़ी हमदर्दियाँ, न सिर्फ हमदर्दियाँ बल्कि उनके दिल धड़कते हैं पाकिस्तान समेत। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि OIC का प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई जू नहीं रेंगती। एक उन्होंने छोटी सी कॉल दे दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जबकि ये बात इस बात का मुतकाजी था, ये हमला, ये वाक़या, ये जुल्म, ये इस बात का मुतकाजी है कि आर्टिकल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 9 के तहत एक इमरजेंसी मीटिंग, इमरजेंसी समिट, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट कहते हैं OIC के चार्टर के मुताबिक, वो बुलाया जाता सरबराहान का
और उसमें हम ये नहीं कह रहे, कम से कम डिप्लोमेटिक फैसला ही कर लेते, कुछ बाइकाट का जिक्र कर देते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोई जिक्र नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ मैं चाहूंगा कि एक पॉइंट आप और जो है वो इसे क्लियर कर दीजिएगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि इजराइल की मदद के लिए यूके से भी फोर्सेज आ रही हैं, यूएस से भी आ रही हैं, और इस वजह से जो है वो अब खुल के ये कार्रवाइयां कर रहा है, हलब पे भी जो है वो हमला किया है। तो क्या इस वक्त ये तासुर लेना मुनासिब होगा कि इजराइल इस जंग को फैलाना चाह रहा है और एक और मर्तबा अरब इजराइल क्लैश जो है वो हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार क्या ये बड़े पैमाने पर हो सकता है? किया है वो जो हमला किया है वो हमला गलत है, वो टेररिज्म है कि आप एक मुल्क में घुस जाएं और पैराग्लाइडर्स को यूज करें और जाकर के म्यूजिक फेस्टिवल में गोलियां मारें लोगों को, और जो बंदा एक ऑफिस जा रहा है अपने घर सुबह कार से, आप उसकी गाड़ी के ऊपर फायर खोल दें। तो इसका मतलब फिलिस्तीन की आज़ादी से क्या लेना देना है क्या ये करके? तो पैलेस्टाइन का कॉज ये हमास ने किया है, तो इसको कंडेम करना चाहिए सबसे पहले तो कि ये गलत है। और कहते थे कि वो चूं के चुनाचे नहीं लगाना चाहिए हर चीज में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी इंसान कैसे हमास को सपोर्ट कर सकता है। बेसिकली ये वही एक नैरेटिव है ना कि आप जैसे इंडिया में शाहीन बाग में लोग तिरंगा झंडा लेकर के दंगे कर रहे थे, दिल्ली में दंगे हो रहे थे, और किसान आंदोलन में इंडिया का झंडा लगा करके आप लाल किले पे चढ़ रहे हैं और फिर वहां पे आप पुलिस वालों को मार रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको इंडिया का झंडा पकड़ लेने से, किसी मुल्क का झंडा पकड़ लेने से आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है। यू डोंट हैव अ लाइसेंस टू किल जस्ट बिकॉज कि मैं नेशनलिस्ट हूँ या मैंने एक झंडा पकड़ लिया है। तो ये बेसिकली उसी पैलेस्टीनियन फ्लैग के पीछे छुप करके इन चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, इन चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो जो कुछ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि हमास ने जो किया वो गलत किया, लेकिन ठीक है, लेकिन पैलेस्टाइन के खिलाफ भी तो इजराइल ऐसा करता है वैसा करता है, यानी आप एक कवर दे रहे हो उसको। भाई इजराइल ने तो हमला नहीं किया था ना गाजा पट्टी के ऊपर, हमास वाले घुसे हैं उनके यहाँ पे, उन्होंने गोलियां मारी हैं, लोगों को जिंदा जलाया है, उसकी वीडियोज है। और वो जो जर्मनी की जो लड़की जिसकी लाश जो है वो बिल्कुल नेकेड बॉडी, उसकी नंगी लाश को जो है गाड़ी के पीछे रख के ले जा रहे थे। अभी 3 दिन से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इन्होंने छोड़ दी थी कि अरे वो उसको तो हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उसको हॉस्पिटल में लेके गए, उसको बचा लिया। अभी तक उसकी कोई तस्वीर नहीं रिलीज की है। अगर वो जिंदा है तो उसका कोई वीडियो ही रिलीज कर देते, क्योंकि वो नहीं है, वो मर चुकी है। अगर आप उसकी दोनों फोटोज देखेंगे तो एक फोटो में उसकी एक जो टांग है वो सीधी है, और दूसरी फोटो में अगर आप देखेंगे तो उसकी टांग उल्टी है बिल्कुल, यानी कि उसको तोड़ा गया, उसको तोड़ करके फिट किया गया गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो गाड़ी के बाहर निकली हुई थी लाश। तो घुटने पे से उसकी लाश को तोड़ दिया गया, उसके पांव को, और तोड़ करके उसको मोड़ के अंदर रखा हुआ है। मतलब किस तरह की चीजें ये लोग करते हैं। और आपको तो ये नहीं ना पता कि एक दफा वार जब हो जाती है उसके पीछे आप कितना पीछे चले जाते हैं। हमने वार खेल के इंडिया के साथ देख नहीं लिया। 3 दफा 3 हमने वार खेल ली है, 4 बार खेल रही हैं, जिसमें हमारे साथ क्या हुई है, ठीक है, सबके सामने। हमारी वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हमारी फौज ने किया है, तो ये हमने कुछ नहीं देखा यहाँ पे। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमास को अब चाहिए नहीं था कि इस पे वो इस तरह का कोई मामला करते।